अभी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। निमी क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेमेस्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 1 में 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर का यहाँ पे डिस्कशन है इस पीडीएफ में। चैप्टर 1 है बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। चैप्टर 2 है बेसिक्स ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल। आज के क्लास में यही दो चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है विच टाइप ऑफ टो केप्स आर यूज टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ फीट एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग इक्विपमेंट्स एंड। तो शिफ्टिंग यानी कि कोई भी जो इक्विपमेंट है ना उसको शिफ्ट करने के लिए पैरों में वो इक्विपमेंट ना गिरे या किसी भी वजह से पैरों को कुचलने से बचने के लिए हमारे पैर के अंगूठे सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे पैर के अंगूठों में ना एक टोपी लगाना है, केप लगाना है। तो वो किस मटेरियल का होना चाहिए। तो शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा स्टील की टोपियाँ। तो स्टील टो कैप्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस आर क्लासिफाइड। तो गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो फायर का क्लास है, 4 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो गैस और लिक्विफाइड गैस, गैस और तरल गैसों, तो इसको किस टाइप में रखते हैं। तो टाइप सी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट अप क्लास सी टाइप ऑफ फायर। तो क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो टाइप सी को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट अप क्लास ए टाइप ऑफ फायर। और क्लास ए प्रकार की यदि आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का यूज़ किया जाता है। क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी देना है, तो इसलिए आंसर होगा जेट ऑफ वाटर। तो वाटर की बौछार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइन जो कि अवश्य करना चाहिए, और एक है आपका प्रोहिबिशन जो साइन है, यानी कि जो नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन दोनों साइन में सर्कुलर साइन, सर्कुलर शेप का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैंडेटरी साइन के लिए अनिवार्य संकेतों का आकार सर्कुलर होता है, गोल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 विच मैथड इज यूज टू ब्लैंकेटिंग विथ फोम टू एक्सटिंग्विश द फायर। आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस ऐसे यदि है तो इस टाइम पे आपको स्मूथनिंग विधि का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट यदि बनाना है तो हमें धातु मेटल का सीट बनाते हैं, मेटल का सीट का यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सीट मेटल और धातु की चादर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड। चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या है। तो जब कहीं पे यदि वार्निंग दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे ये काम ना करें, तो उसके लिए ट्रायंगुलर शेप में वो बना हुआ रहेगा। तो आंसर हो गया सी ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणीय आकार। क्वेश्चन नंबर 9 विच क्लास ऑफ फायर इज क्लासिफाइड इन्वॉल्विंग मेटल्स। तो अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया है। क्लास डी में शामिल किया गया है। क्लास डी में आपका मेटल्स भी आएगा, और इलेक्ट्रिकल किसी वायर में यदि आग लगा है तो भी वो क्लास डी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 विच स्टेप इज फॉलोड फॉर ट्रीटिंग अ पर्सन फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। यदि बिजली का झटका किसी व्यक्ति को लगा है तो उस व्यक्ति को किसी हवादार जगह पर लेके जाते हैं। तो आंसर होगा डी मूव द विक्टिम टू अ वेंटिलेटेड स्पेस, और पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन। तो निषेध संकेत का आकार क्या है, पहले ही बताएं। जो मैंडेटरी होगा, जो अनिवार्य है, और जो निषेध कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना है, इन दोनों में सर्कुलर होता है। तो आंसर हो गया सर्कुलर और गोल। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी ग्रुप साइन। तो ये जो सेफ्टी ग्रुप साइन है, सुरक्षा समूह चिन्ह का नाम क्या है, ये किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सब होता है आपका अनिवार्य संकेत है, ये मैंडेटरी साइंस है। क्वेश्चन नंबर 13 विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक।
कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? तो करंट जो है गुजरने की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। आपको यदि बहुत ही कम समय के लिए करंट पास हो आपकी बॉडी से तो वो आपको बस झंझनाहट होगा, लेकिन लंबे समय तक रहेगा तो उससे उसका जो इफेक्ट है ना इलेक्ट्रिक शॉक लगने का वो अलग होगा, उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा जितने ज़्यादा देर तक आपके बॉडी से होकर करंट पास करेगा। तो कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजली के झटके को? तो वो है आपका ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। क्वेश्चन नंबर 14, विच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है? तो ट्राई स्क्वायर से हमेशा 90 डिग्री के एंगल को चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर? तो स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या है? आप स्क्रू ड्राइवर से क्या कर सकते हैं? स्क्रू को आप टाइट कर सकते हैं या स्क्रू को आप लूज कर सकते हैं, यानी कि आंसर हो गया टाइटन और लूजन स्क्रू, या स्क्रू को कसना या ढीला करना। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बीट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन? जो हाथ से ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन, उसमें ड्रिल बीट होता है। तो ड्रिल बीट का मैक्सिमम साइज कितना होता है? तो ये 6.5 मिलीमीटर होता है। तो 6.5 मिलीमीटर ये मैक्सिमम आपका साइज है ड्रिल बीट का। क्वेश्चन नंबर 17, विच टूल इज यूज्ड फॉर सीमिंग द फनेल लाइक टेपर? तो टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए टूल का नाम है ब्लो हॉर्न स्टेक। ब्लो हॉर्न स्टेक नामक टूल का यूज करके आप टेपर जैसी फनल जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, What is indicated by the arrow marked X in the sewing operation? एक जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जिसमें X जो है जिसको एरो कर रहे हैं, तो इसके बारे में बोल रहे कि आरी के संचालन में X चिन्हित तीर द्वारा क्या इंगित किया जाता है? ये यहाँ पे जो X जो चिन्हित किया है एरो को, ये एरो किस चीज़ को बता रहा है? तो ये बता रहा है कि प्रेशर का डायरेक्शन किधर है। तो आंसर हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वुड रास्प फाइल? फाइल का एक टाइप है ये वुड रास्प फाइल। इसका उद्देश्य क्या है? ये किस लिए यूज़ किया जाता है? तो स्टार्टिंग का जो रफ काम है ना उसको ठीक करने के लिए, फाइल करने के लिए वुड रास्प फाइल का यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो गया प्रीलिमिनरी रफ वर्क के लिए वुड रास्प फाइल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू रेस्क्यू द पर्सन इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट? तो विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? तो पावर सप्लाई जो उसी को स्विच ऑफ कर दो, पहला यही है। यदि सामने पावर सप्लाई है तो उसी को स्विच ऑफ कर दो। तो आंसर हो गया सी, स्विच ऑफ पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक फायर? तो इलेक्ट्रिक फायर यानी बिजली की आग का क्या कारण है? तो इसका कारण हो रहा है ओवरलोडिंग होना। करंट जो पास कर रहा है यदि ओवरलोड हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड पास करे तो वो वायर क्या होगा, वहाँ पे जलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फायर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन साइन? ये जो दिया हुआ है फिगर, इसमें सूचना चिन्ह है, इसका अर्थ क्या है? ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये हमारे फर्स्ट एड पॉइंट को दर्शाता है, प्राथमिक चिकित्सा बिंदु को। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड टू बी अवॉइडेड टू अ पर्सन विथ एब्डोमेन इंजरी? यदि किसी को पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचना चाहिए? अब पेट के बल यदि चोट लगाए, मतलब उस विक्टिम को, उस पीड़ित व्यक्ति को क्या पेट के बल चोट है मतलब पीठ के बल उसे लेटाना पड़ेगा। तो पीठ के बल लेटा के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, श्वसन का विधि और क्या क्या हो सकता है? माउथ टू माउथ दे सकते हैं, माउथ टू नोज दे सकते हैं, और नोज टू माउथ दे के उसे श्वसन या रेस्पिरेट करा सकते हैं। बट जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो है स्केफर्स मेथड। स्केफर्स मेथड पीठ के बल में प्रेशर दिया जाता है श्वसन के लिए, तो ये हम ऐसा तो नहीं दे सकते। तो कौन सा अवॉइड करना है? तो स्केफर्स मेथड को यहाँ पे अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कोज ऑफ इंजरिंग एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अ लोड? भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? आप किसी भारी वजन को उठा रहे हैं तो आपको चोट कैसे लग सकता है? यदि आप उस वजन को गलत तरीके से उठाओगे तो आपको उससे चोट लग सकता है। तो आंसर हो गया रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक, गलत उठाने की टेक्निक से।
क्वेश्चन नंबर 25, हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ एक्सेस सीट मेटल कॉजिंग बल्ज एट सीम एंड एज इज प्रिवेंटेड। सीम और किनार पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त सीट धातु के ओवरलैपिंग को कैसे रोका जाता है। तो यदि किनारा या सीम जो बोला जा रहा है, कोई भी मेटल सीट है उसमें एक्सेस ओवरलैप हो गया है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो हम क्या करेंगे, चिन्हित कर देंगे, यानी नोचेस। इसका आंसर हो जाएगा नोचेस। नोच जो है इसका मतलब ही होता है कि उसमें चिन्हित कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ओवरलैप ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एट वेरी लो वोल्टेज लेवल लेस देन 40 वोल्ट। तो बहुत कम वोल्टेज स्तर 40 वोल्ट से भी कम पर बिजली के झटके का क्या असर होता है। इससे बस झंझनाहट होगा कि कुछ करंट शॉक लगने का फीलिंग आएगा बस। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट टिंगलिंग सेंसेशन, अप्रिय झुंझुनी सनसनी। अब चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 है बेसिक्स ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज। सोने की विद्युत चालकता कितना % है। तो सोने की यदि कंडक्टिविटी देखा जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 67% होता है। व्हाट इज स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो स्थिर विद्युत प्रभार क्या है। अब स्टेशनरी है मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है चार्ज का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और आंसर ए, स्टैटिक चार्जेस है। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस दूसरा नाम क्या हो सकता है, स्टैटिक चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इकाई होता है कूलॉम। क्वेश्चन नंबर 30, विच मटेरियल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी लेयर। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शालीनता की परत में होते हैं। तो आंसर हो गया इसका इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, 4 से ज़्यादा वैलेंस, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है ना, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वो वैलेंसी लेयर होता है, उसमें 4 से ज़्यादा होना। यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बातें कर रहा है, तो 4 से ज़्यादा होना यानी इंसुलेटर, 4 होना यानी सेमीकंडक्टर, और कंडक्टर में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत इंसुलेटर के रूप में पोर्सिलेन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह का विरोध करता है। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में आपका क्या क्या पैरामीटर्स है, पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। जिसमें से रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहा जाता है, हुकअप वायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है। तो जो भी कंडक्टर होते हैं ना, उसके ऊपर में एक इंसुलेशन दिया जाता है ताकि वो क्या करे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण दे। क्वेश्चन नंबर 35, विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स। मध्यवर्ती आवर्ती ट्रांसफॉर्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है। तो एक ट्रांसफॉर्मर का टाइप है यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स है तो उसमें कोर यूज़ होता है। तो जब हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर का बात करेंगे तो उसमें किस चीज़ का कोर बना हुआ रहता है। तो ये फेराइट कोर्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है। तो ऑप्शंस में जितने भी दिए हैं, कॉपर जो है, कॉपर एक कंडक्टर है, बाकी सब इंसुलेटर है। माइका, पेपर, ग्लास तीनों ही इंसुलेटर है। तो विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो है मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश के युग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सिल्वर। सिल्वर में सबसे ज़्यादा चालकता होता है, तो चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है चालकता, इसलिए ये 100% आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एल्यूमिनियम। जैसे हम लोग सिल्वर का देखे, चांदी का देखे, उसी तरह से एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है। तो आंसर है 0.56, यानी कि प्रतिशत में 56% है एल्यूमिनियम में। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है। तो किसी मूवमेंट, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। तो सिल्वर में ही 100% चालकता होती है, तो आंसर हो गया सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 42, विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी विद्युत संपत्ति जो है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करती है। तो रेजिस्टेंस ही ऐसी है जो कि इलेक्ट्रॉन के, जो कि करंट के फ्लो को विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। ये फिर से रिपीट हुआ, सिंगल स्ट्रैंड वायर को और क्या कहा जाता है या कैसे कहा जाता है। तो हुकअप वायर, तार बांधना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। कॉपर में यदि बोलेगा कि कॉपर या तांबा में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है, 0.94, यानी कि 94% है। तो इस तरह से सिल्वर, चांदी में देखिए 100% है कंडक्टिविटी, चालकता। कॉपर यानी तांबा में ये 94% है इसमें कंडक्टिविटी। एल्यूमिनियम यूज करते हैं उसके बाद, जो कि 56% है कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी गेज नंबर्स इन SWG चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दोगुना करने के लिए बदल दिया गया। तो आंसर होगा इसका 3 गेज आकार में कमी आई, 3 गेज साइजेस डिक्रीज्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है। तो जो भी इंसुलेटर बनाने के लिए यूज करता है मटेरियल, वो हो गया इंसुलेशन मटेरियल्स। तो उसके लिए हमें एक बेसिक क्या चीज़ प्रॉपर्टी उसका होना चाहिए, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस उसका और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दोनों, इंसुलेशन प्रतिरोध और ढांकता हुआ ताकत जो है, इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द शेप ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG जो है उसका आकार क्या है। तो उसका आकार सर्कुलर मेटल डिस्क है, परिपत्र धातु डिस्क। क्वेश्चन नंबर 48, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की वर्तमान जो वहन क्षमता है उसके लिए कौन सी विद्युत मात्रा सीधे अनुपातित है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है कंडक्टर के डायमीटर के साथ है ये। क्वेश्चन नंबर 49, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस। चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि कंडक्टेंस जो है वो आपका रेजिस्टेंस का उल्टा है, और रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या होता है, V/I। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, I/V। क्वेश्चन नंबर 50, विच मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के लिए कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। तो आंसर हो गया D, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 51, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पहले भी हम लोग डिस्कशन किए, 100% कंडक्टिविटी किस में होती है, सिल्वर में, चांदी में। तो किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है, आंसर हो गया सिल्वर और चांदी। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ द इंसुलेशन कोटिंग स्टेज विदाउट डैमेज इवन ऑन बेंडिंग द वायर। तार को झुकने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान के कैसे रहती है।
तो ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन की लोचदार संपत्ति के कारण। इंसुलेशन में क्या रहता है कि आपका उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, आप जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो, इसीलिए जब हम तार को बेंड करते हैं उस टाइम पे उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है, इंसुलेशन कोटिंग है, वो डैमेज नहीं होता है। तो आंसर हो गया ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है। तो कोई भी मीडियम है उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव कर रहा है, यानी कि वो करंट मूव कर रहा है, तो आंसर हो गया करंट। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट करेंगे 54 से क्वेश्चन, दूसरे लेक्चर 2 में करेंगे। थैंक यू।